बहुत अच्छा दिन है। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है और साथ ही साथ कुछ मीठे का आनंद भी ले रहा है। और फिर वही होता यह है कि अब स्कीटल्स के अलावा और कुछ नहीं बचा है। 3 लोग और 1 पैकेट। यह अच्छा नहीं है। लगता है कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, हमारा गिरोह। आप एकदम स्कीटल्स की तरह बन गए हैं, जिसका मतलब है कि बहुत उज्जवल और रंगीन। और इसका मतलब है कि अब वो एक चुनौती के लिए तैयार है और वह इंद्रधनुष के रंग का भोजन का आनंद भी लेंगे। चलो खेल शुरू करो। हमारे प्रतिभागी आज खाएंगे एक लाल मिर्च, एक सीवीड सैलेड और फ्रेंच फ्राइज। फ्रेड आज की चुनौती शुरू करना चाहता है। किसी को भी उसके व्यंजन से जलन नहीं हो रही है। वो मिर्च तो काफी तीखा लग रहा है। चलो यार, तुम यह कर सकते हो। फ्रेड एकदम एक बम के फूटने जैसे के पहले जैसा लग रहा है। एक छोटी सलाह उनके लिए जो कुछ तीखा खाते हैं। पानी पीकर अपने मुंह के आग को बुझाने की कोशिश ना करें। दूध इससे 1000 गुना बेहतर काम करेगी। अगला है सीवीड, जो हेली के स्वेटर के साथ एकदम जच रहा है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर तो नहीं लग रहा है कि उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है। एक दिलचस्प बात बताती हूँ, सीवीड में दूध से बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सब लोग रेचल के फ्रेंच फ्राइज के प्लेट के लिए तैयार हो जाओ। इस दौर में तो वह किस्मत वाली निकली है ना। कुछ फ्राइज भी थोड़ा केचप लगाकर खाना तो बदबूदार सीवीड से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा, लेकिन बिल्कुल भी उतना पौष्टिक नहीं। जो भी हो, रेचल को अभी मजा करने देते हैं। कौन जाने आगे उसे क्या मिलेगा। दूसरे दौर की ओर बढ़ते हैं। जब तक फ्रेड को पहले दौर की ही चिंता हो रही है, मिर्च की जलन तो काफी देर तक रहेगी। इस बार पासा पलट गया है रेचल के लिए और अब वो एक ब्रोकली के टुकड़े को देख रही है। हेली के लिए भी चीजें बदल गई हैं और उसके लिए तो कुछ मीठा रखा है। सच में ब्रोकली, छी, ये चीज कौन पसंद करता है। लेकिन अगर सच कहूँ तो यह पौष्टिक खाना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा, तो ठीक ही है। लेकिन रेचल को चेहरे को देखकर लग रहा है कि इस जानकारी को सुनकर उसका व्यंजन और स्वादिष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इधर हमारी प्यारी दोस्त के चेहरे पर तो मुस्कान छाई हुई है। उसके सीवीड सलाद के बाद एकदम अच्छा कुरकुरा पुरस्कार मिला है। फ्रेड तो प्रतीक्षा कर मरे जा रहा है और अब उसे वो ढक्कन उतारकर अफसोस हो रहा है। उसके नीचे एक बहुत ही खट्टा नींबू रखा था। बहुत बुरा हुआ यार। एक बार उस खट्टे पीले फल खाने के बाद जो चेहरा वो बना रहा है, देखकर तो वो बेशक एक लाइक का हकदार है। उनसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए लाइक कीजिए, हमारे दोस्त का साथ दीजिए। इस दौर में हमारे प्रतियोगी के लिए क्या है? छोटे तरबूज कैंडीज, एक सेब और चीज। छी, वो चीज कम बल्कि एक खतरनाक केमिकल हथियार है। शुक्र है कि वीडियो से किसी चीज की गंध हमें नहीं आएगी।
आज का दिन फ्रेड के लिए नहीं है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है यार। जब तक हमारा दोस्त वो चीज का बड़ा टुकड़ा खा रहा है, हेली और रेचल भाग रहे हैं ताजा हवा की खोज में। लेकिन अगर वो अपने नाक को बंद करता है तब लगता है कि उसका चीज उतना बुरा नहीं है। थोड़े से कष्ट को सहने से तो उसकी लॉटरी लग गई। अब वह हेली के छोटे तरबूज कैंडी और रेचल के सेब का पूरा मजा ले सकता है। हम इस दौर को अकेले वाला दौर बुला सकते हैं। सब तुम्हारा है फ्रेड। और कृपया उसके खिलाफ कुछ कहिएगा मत। फ्रेड इन सब का हकदार है। चलिए इस दौर को फल और सब्जियों का दौर पुकारते हैं। हमारे पास एक टमाटर, थोड़ा अनानास और एक एवोकाडो। फिर से फ्रेड को बधाइयाँ। लड़कियां तो अपने प्लेटों के साथ बिल्कुल खुश नहीं लग रही हैं। एक तीखे लाल मिर्च और बदबूदार चीज के बाद अनानास खाकर लग रहा है कि पृथ्वी पर स्वर्ग आ गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हेली को अपने टमाटर के साथ दिक्कत हो रही है, जरा रेचल को अपने आधे एवोकाडो के साथ देखिए। सच कहूँ तो इसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। एक अच्छे पके हुए एवोकाडो से बेहतर और कुछ नहीं होता है। लेकिन स्पष्ट रूप से रेचल को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। अरे लड़कियों, फ्रेड के लिए तो खुश हो जाओ। इस वक्त तो वो अनानास का शहंशाह है, लेकिन यह जल्द ही बदल सकता है। स्प्रेड वाले जंग में आप सभी का स्वागत है। आपके बाएं ओर है बहुत ही तीखा वसाबी, बीच में सरसों और दाएं ओर है जैम। फ्रेड अपने कार्य से बच नहीं सकता है और वह तुरंत अपने दांतों को अपने खाने में घुसाता है। नाश्ते के लिए उतना अच्छा नहीं, लेकिन आज जो सब फ्रेड ने खाया है उससे यह उतना बुरा नहीं है। रेचल ने अपना ब्रेड और स्ट्रॉबेरी जैम खाया और उसके चेहरे की खुशी देखिए। अंत में अब वसाबी, जिससे हेली के चेहरे पे खुशी तो नहीं आएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि वह स्पष्ट रूप से रेचल या फ्रेड के साथ अपना प्लेट बदलना चाहती है, जो दोनों उसे देखकर हंसे जा रहे हैं। और यह सब के ऊपर फ्रेड ने हेली को अपने तीखे सरसों वाले भोजन का एक बाइट दिया। और इस जोड़ी से तो कोई भी मर जाएगा। हेली इस दौर को बिल्कुल भी खुशी खुशी याद नहीं करेगी, बेचारी लड़की। अब हम आखिरी दौर में आ गए हैं। हमारे दोस्तों के सामने है सेलरी स्टिक्स, बेबी कॉर्न और एक बड़ी सी मीठी स्ट्रॉबेरी। जैसा कि कहा जाता है, जो अंत में हंसता है वो सबसे जोर से हंसता है। और हेली इस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर रही है। कमाल होता है ना जब आपको कुछ मिले जो दोनों स्वादिष्ट और पौष्टिक हो। लेकिन सच में उसके वसाबी और सरसों खाने के बाद आप उसके स्ट्रॉबेरी के आनंद लेने में कोई मनाही नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए भी कि वो बाकी दोनों दोस्तों का मजाक उड़ा रही है। फ्रेड ने अपनी चुनौती जबरदस्ती बिना कोई उत्साह के साथ। आज की प्रतियोगिता की परिस्थितियाँ कुछ भी आसान नहीं है। जिस व्यक्ति के पास सुपर साइज ग्लास होगा उसे इस राउंड में बाकी सभी की तुलना में अधिक पीना होगा। और हम किस चीज से शुरू कर रहे हैं? ओह, एक मिर्च की कॉकटेल। जैसे नाम है वैसे ही बनी है। ये कुछ ऐसा है जो इंसानों की बजाय ड्रैगन के लिए बेहतर है। क्या आप नहीं मानते? माफ करना दोस्तों, अब चश्मे बांटने का समय है और शुरुआत करने का समय है। एमा को एक छोटा कप मिल जाता है।
उसे हालांकि चाहिए इसका मतलब धन्यवाद। यह नहीं है कि यह आसान होगा। उसे अपने अच्छे भाग्य का धन्यवाद देना चाहिए। लिया बड़े कप को देख रही है और बेन ने बड़ा कर दिया। उसे देखो, वह डर से कांप रहा है। दादी इसे शुरू करती हैं। सबसे पहले स्वाद चखती हैं। उसने मुश्किल से अपनी हिस्से का खाना खत्म किया और यह उन 2 अन्य लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है जिनकी हालत इससे भी बुरी है। बेन की आंखें बस बड़ी होती जा रही हैं, उसके लेकिन पास अभी भी समय ली जाग है। गया। उसे मिर्च के जूस को पीने के लिए कुछ मिनटों की जरूरत होगी। बेन जितनी हो सके उतनी मदद करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे संभाल लेगी। प्रभावशाली। थोड़ी सी राहत के बाद वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह उस ग्लास ठंडे पानी के लिए बहुत आभारी है। इसने उसे समाप्ति रेखा तक पहुंचा दिया। ठीक है बेन, तुम्हारे पास सबसे कठिन काम है। क्या वह सच में करने जा रहा है? वह एक न होगा। उसे पता है कि वह इतनी तेज मिर्ची का जूस नहीं पी सकता और कोशिश करने से भी इनकार करता है। लेकिन नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कोई प्रतियोगी उनके सामने रखा पूरा नहीं करेगा तो उन्हें किसी न किसी प्रकार की सजा का सामना करना पड़ेगा। कुछ बहुत बुरा नहीं, पर सुखद भी नहीं। अपनी पसंद चुनो बेन। वो क्या है? अंडा। ओह, अपना सिर पेश करो मिस्टर। कम से कम ये जलता नहीं है। राउंड 2 शुरू होता है। क्या आपके पास कोई अंदाजा है कि इस बार हमारी तिकड़ी क्या पिएगी? ऐसी कोई खैर, चीज नहीं ये है। एक आसान चुनौती है। कौन इसे चाहेगा? हम चाय परोस रहे हैं जो लगभग 1000 बैग से बनी है। ये लगभग किसी को भी जगा देगी। यहाँ तक कि स्लीपिंग ब्यूटी भी ऐसे बहुत ही मजबूत कैफीन युक्त चाय की एक घूंट लेने के बाद उठकर कुछ चक्कर लगा लेती। बेन, चुनने के लिए कार्ड्स पकड़ो। क्या एम्मा फिर से सबसे अच्छा चुनेंगी? माफ करना लड़की, तुम्हें सबसे कठिन कार्ड मिला है। उम्मीद है तुम हरे पेय की बहुत बड़ी प्रशंसक हो। कम से कम मिर्चों से बेहतर है। ओह, लिया ने इस राउंड में सही चुनाव किया। सांस लो हनी। बेन, तुम्हारे पास मध्यम आकार का हिस्सा बचा है। चलिए लिया, एक घूंट लीजिए और हमें बताएं कि यह खराब है या वास्तव में बहुत खराब है। इतना बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी 2 तो हैरान थी कि उसने कितनी आसानी से पिया। शायद इसका मतलब है कि बेन लगातार दूसरी बार डरपोक नहीं बनेगा और क्या मैं करेगा। वास्तव में इस खेल में शामिल हो जाता हूँ? इतना परेशान मत हो यार। अपने खुद को आप को संभालो देखो। और वो चाय पी लो, नहीं तो इस दिन को कभी भूला नहीं पाओगे। एक बात जो हमें बेन को माननी ही पड़ेगी वह यह है कि वह बहुत संसाधन संपन्न है, भले ही बहुत बहादुर न हो, और उसने इस कड़वे पेय को पीने का तरीका सोच लिया है। एक नींबू का टुकड़ा, स्वादिष्ट, और जैसा कि हम सभी जानते हैं चीनी का 1 चम्मच किसी भी चीज को नीचे करने में मदद करता है। एम्मा पीछे हटने वाली नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसे पीने के लिए उत्सुक है। उस लड़की की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प बेजोड़ है। अगर उसे चाय एक बार में पीनी पड़ी तो वह ऐसा करेगी। एम्मा, तुम सच में कमाल हो। ठीक है, पेय स्पष्ट नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि पेय क्या है, लेकिन यह कब स्पष्ट होता है? यही तो चुनौतियों को मजेदार बनाता है। यह कोक, फैंटा और स्प्राइट का सुपर मिक्स है। क्या आपने कभी इस व्यंजन का स्वाद लिया है? इसे करें और टिप्पणी अनुभाग में लिखें कि आपने क्या सोचा। अभी के लिए हमें यह पता लगाने पर संतोष करना होगा कि इन तीनों को यह कितना पसंद है। एम्मा बड़े गिलास को देख रही है। वह काफी आश्वस्त है कि यह बुलबुला पेय काफी बढ़िया होगा, इसलिए वह मुस्कुरा रही है।
लीन ने सुपरसाइज्ड हिस्सा खींचा और इसलिए उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और बेन को सबसे छोटे हिस्से से काम चलाना होगा। वे मुश्किल से एक अच्छा स्वाद ले पाएंगे और वो तब तक खत्म हो जाएगा, लेकिन वह सबसे पहले होंगे। यह काफी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैन को यह वाकई पसंद आया और उसे दुख सिर्फ इस बात का है कि यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। शायद एम्मा उसे अपना थोड़ा हिस्सा देना चाहे। वह लालची नहीं है, इसलिए बैन जानता है कि वह ना नहीं कहेगी। वह सच में अच्छी दोस्त है, चाहे जो भी स्थिति हो। वह कैंडी, आइसक्रीम और कोई भी स्नैक्स जो उसके पास होते हैं बांटती है। हाँ, वह उसे कुछ घूंट जरूर छोड़ेगी। ठीक है, शायद कुछ सिप्स, या एम्मा इसे इतना अधिक एंजॉय कर रही थी कि उसने मुश्किल से 2-3 बूंदें छोड़ी। यह बेन के लिए निराशाजनक है। लेकिन वास्तव में उसे लिया से पूछना चाहिए था। उसके पास तो पूरा जग है। लगता है उसके पास उसके लिए जगह है। वाह! लगता है उसने ऐसा किया और दूसरों की कोई मदद लिए बिना हमें उस प्रदर्शन से बहुत प्रभावित किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अंतिम राउंड के लिए तैयार हैं। अचार बुरा नहीं है। जिस रस में वे आते हैं वह सभी के लिए नहीं है। आपको कुछ बूंदें बुरी नहीं लग सकती, लेकिन उस नमकीन तरल का एक पूरा कप, वह एक अलग कहानी है। यह आपके लिए बुरा तो नहीं है, है ना? बेन, कृपया भाग्य के कार्ड्स दें। एम्मा सोचती है कि यह तरीका उसकी मदद कर सकता है। डबल ब्लाइंड पिक। पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है। नहीं, वह चूक गई। वह भाग्यशाली होने का बिल्कुल उल्टा है। विशाल कांच। लिया की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसे बड़ा गिलास मिला। और इसका मतलब है कि इस फाइनल में बेन सबसे खुश प्रतियोगी है, क्योंकि उसके पास सबसे छोटा कप है। फिर भी वह प्रतियोगी की ओर संकोच से देख रहा है। कर सकते। देख सकते हो जितना चाहो आदमी। क्या तुम्हें अभी भी उल्टी करनी इसे है? वापस फेंक देते हो। खैर, देखो इसे। मुझे लगता है कि उसे पसंद है और बैठिए। वास्तव में निराश है कि उसने लड़कियों में से किसी के साथ बदलने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसने अपने चेहरे पर थोड़ी अनोखी सजावट हासिल की, लेकिन महिलाएं उसे खर्च नहीं करने उन्हें वह देंगी। पसंद है। हमें वहाँ उसे है। बताने और सोया को हटाने के लिए पर्याप्त था। लिया इस बारे में उत्साहित नहीं है। भले ही बेन मुस्कुरा रहे हों, इसकी गंध भयानक है और स्वाद उससे भी बदतर है। बेन को क्या हो गया है? वाह, ऐसा लगता है कि यह इतना बुरा था कि इसने लिया को सचमुच बाहर नॉक कर दिया। क्या किसी ने इस मोड़ को आते देखा था? मैंने तो नहीं देखा। इसका निश्चित रूप से एम्मा पर असर पड़ा, लेकिन उसे अभी भी पीना है। उसका सिर भी घूमने लगता है, लेकिन वह खुद को बेहोश नहीं होने दे रही है। अब यह चौंकाने वाला है। हमारी सबसे बहादुर प्रतियोगी ने प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि उसे अपनी सजा चुननी होगी। एक गिलास पानी की तस्वीर है, लेकिन कुछ भी इतना सरल नहीं है। मुझे डर है कि एम्मा के उन्होंने चेहरे यही पर सोचा था। रहस्यमय जूस का गिलास पड़ेगा। अब ये इस चुनौती का अच्छा अंत था। अरे वाह!